आज की कहानी बहुत जरूरी है। कहानी का नाम है पिता, पुत्र और कबूतर। और आखिर में हर रोज की तरह एक जरूरी सीख है, बल्कि आज की पूरी कहानी में ही सीख है। तो आइए आज की कहानी पूरी सुनते हैं और जरूरी सीख सीखते हैं, जो सबके जीवन में हमेशा काम आएगी ही आएगी। ये बात पिछले साल की है। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने उच्च शिक्षित बेटे और बहू के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कबूतर आकर बैठ गया। बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कबूतर है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने अभी आपको ये बताया कि यह एक कबूतर है। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे की आवाज में कुछ चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। तब उसने अपने पिता से ऊंची आवाज में बोला, यह एक कबूतर है, एक कबूतर। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर गुस्से में चिल्ला दिया और बोला, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं, जबकि मैंने आपको कई बार बताया कि यह एक कबूतर है। क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है? जब उस बुजुर्ग का बेटा उस पर चिल्लाया तो वह कबूतर भी उड़कर चला गया। तब बुजुर्ग अपने कमरे में गया और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आया, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। कुछ पन्ने खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को एक पन्ना पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने उसे पढ़ा तो कुछ ऐसे शब्द डायरी में लिखे गए थे जो दिल को छू गए, जैसे, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था, तभी खिड़की पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। मेरे बेटे ने मुझसे 25 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 25 बार बताया कि यह एक चिड़िया है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 20 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया कि मैंने अपने मासूम 3 साल के बच्चे को लगभग 45 बार एक ही चीज़ बताई, बल्कि अपने बेटे के लिए प्यार महसूस किया है और मुझे अच्छा लगा। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार का पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं तो उन्हें न तो पीछे छोड़ें और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ कुछ दयालु शब्द बोलें तथा शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बनें। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें और अभी इस बात को सोचें कि मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था उन्होंने मेरी देखभाल की और उन्होंने हमेशा मुझे निस्वार्थ प्रेम किया है। उन्होंने आज समाज में मुझे एक इज्जतदार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और दुखों को पार किया। और भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की अच्छे तरीके से सेवा करूंगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूँगा, चाहे वे कैसे भी व्यवहार करें, क्योंकि अब वो बूढ़े हो गए हैं। जब वो जवान थे और हम बच्चे, तब उन्होंने बहुत विनम्र रहकर हमें पाल पोष कर बड़ा किया है। कहानी से सीख, हमेशा अपने माता पिता के प्रति दयालु और विनम्र रहें और उनकी बात को ध्यान से सुनें, फिर विनम्रतापूर्वक जवाब दें, क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी तो उन्होंने आपको संभाला, अब उनको ज़रूरत है तो आप उनको प्यार से संभालिए। तो अगर आप सबको आज की कहानी और इससे मिली सीख अच्छी लगी तो हर रोज ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए अब इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि यह कहानी और इसकी सीख सब बच्चों तक पहुंच जाए और सभी अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें। और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, ताकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी मज़ेदार और सीख वाली कहानियाँ बनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।